Good morning, students. I am Dr. Seema Singhal, Associate Professor in Commerce, MDST Girls College, Ambala City. आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ वो सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के हम फर्स्ट चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन का परिचय। कंटेंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रूरल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ रूरल मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन रूरल मार्केटिंग और पोटेंशियल इन रूरल मार्केटिंग, challenges of Indian rural markets, and last we will discuss role of rural marketing. इंट्रोडक्शन। देखिए आजकल ये स्लोगन बहुत चल रहा है, गो रूरल। इसका मतलब क्या है कि आने वाला समय जो है, अगर कोई भी कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसे रूरल एरिया की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इंडियन मार्केट की बात करें या मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, सभी कंपनीज रूरल एरिया की तरफ बहुत एम्फेसाइज कर रही हैं और वहाँ तक पहुँचने से ही कंपनी ग्रो कर सकती है। और वहाँ तक पहुँचना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हर कंपनी का। तो रूरल मार्केटिंग को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, रूरल मार्केटिंग इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस फॉर द रूरल एरियाज। इसको मार्केटिंग प्रोसेस को हम तीन वे से बता सकते हैं। सबसे पहले है अर्बन टू रूरल। मेजर पार्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, वो क्या है कि ट्रांजैक्शन रूरल मार्केट से जो गुड्स बेची जाती हैं वो अर्बन मार्केट से रूरल एरिया में बेची जाती हैं। अर्बन टू रूरल यानी अर्बन से जो रूरल में बेची जाती है, जैसे फर्टिलाइजर, FMCG प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर, बाइसाइकिल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसे हम कहेंगे अर्बन टू रूरल। उसके बाद रूरल टू अर्बन, जो रूरल एरिया से प्रोडक्ट अर्बन एरियाज में जाते हैं, इसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कहते हैं। जैसे अर्बन एरिया में कौन से प्रोडक्ट जाते हैं, फ्रूट जाते हैं, वेजिटेबल जाते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जाता है, स्पाइसेस जाती हैं, मिल्क जाता है, और भी कोई रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी गांव में, विलेजेस में बनते हैं और शहर में डिलीवर होते हैं, उन सबको हम रूरल टू अर्बन कहते हैं। तीसरी इसकी कैटेगरी है रूरल टू रूरल। इसका मतलब जो गांव से गांव, जो आसपास के गांव हैं, वो आपस में ही प्रोडक्ट के एक्सचेंज करते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स, हैंडीक्राफ्ट, कार्ड्स वगैरह, उसे हम रूरल टू रूरल कहते हैं। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन। बेसिकली जो रूरल मार्केटिंग है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन से बना, रूरल एंड मार्केटिंग। तो पहले हम करेंगे रूरल। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रूरल किस एरिया को कहेंगे। आप जहाँ रह रहे हो वो रूरल है या अर्बन है, आपको इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन करता है रूरल एरिया को कि जहाँ की पॉपुलेशन 5000 से कम हो। दूसरी बात, मोर देन 75% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी हो। तीसरी बात, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 400 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो। उसके बाद मार्केटिंग। वैसे मार्केटिंग आपने लास्ट ईयर भी ये सब्जेक्ट में पढ़ा, क्या है, is basically a process of defining, anticipating and knowing consumer needs and organizing all the resources of company to satisfy them। मतलब हमने मार्केटिंग में क्या, जो भी नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमने वहाँ तक पहुँचानी है। फॉर दैट जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। उसके बाद बेसिकली हम ये कहेंगे कि मार्केटिंग डील करती है इनपुट से, प्रोजेक्ट से, सर्विसेज से, जो भी रूरल मार्केटिंग में बिकता है या चलता है। रूरल मार्केटिंग को अगर हम लैंग्वेज में प्रॉपर लैंग्वेज देना चाहे, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग रूरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस, लीडिंग टू एक्सचेंज बिटवीन मतलब रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल, विच सेटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड, जो जरूरत है रूरल की चाहे अर्बन की, एंड आल्सो अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली इज टू कैप्चर द मार्केट एंड टू अर्न प्रॉफिट, एंड बोथ द ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ रूरल मार्केटिंग। हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं रूरल मार्केटिंग को एग्रीकल्चर मार्केटिंग से, जबकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग का ही पार्ट है, एक हिस्सा है। उसके बाद है आपके पास definition of rural marketing. According to T.P. Gopalaswamy, rural marketing is the two-way process which encompasses the discharge of business activities that direct the flow of goods
फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया, ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कि रूरल एरिया में प्रोडक्ट बनने के बाद जाते हैं। एंड वैसा वर्सा, जो रूरल एरिया से अर्बन में जाते हैं और वो होते हैं एग्रीकल्चर गुड्स, और या एज विद इन द रूरल एरियाज, या जो विद इन द रूरल एरिया जाते हैं। उसके बाद सब कुछ कंपनीज है जो रूरल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। वैसे तो बहुत सी कंपनीज है, बट आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 2-3 कंपनीज। फर्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो एसयूवी आपने देखा हो, मजबूत कार जिसे हम कहते हैं एसयूवी, जितनी भी कारें हैं एसयूवी जो ऊंची गाड़ियां होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि रोड रूरल एरिया की जैसी भी रोड हो वो सभी तरह की गाड़ियां वहाँ पर चल सकती हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी मैक्सिमम जो गाड़ियां वहाँ सेल करते हैं क्योंकि मजबूत मानी जाती हैं। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HUL का प्रोजेक्ट शक्ति है, जिसने 1.7 लाख विलेजेस को अभी पहुंच चुका है, और उसका टारगेट है कि वो 5 लाख गाँव तक 2020, यानी अब तो क्योंकि कोरोना आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोशिश ये फिर भी है कि वो 5 लाख गाँव तक पहुंच जाएगा। यारा द टशन, आपने ये बहुत पॉपुलर ऐड है, देखी होगी आमिर खान की, कि कोको कोला की ऐड दे रहे हैं, वो 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है। अब कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए की क्यों कंपनी ने बनाई है? ताकि ईजिली जो विलेजर्स हैं उसे अफोर्ड कर सकें, क्योंकि उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है कंपैरेटिवली कम होती है। उसके बाद है फेजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। सबसे पहले हम देखो फेज़ 1 की बात करेंगे। बिफोर 1960 या मिड 60s में एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता था। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वही रूरल मार्केट से अर्बन मार्केट की तरफ जाता था। उसके बाद है फेज़ 2 जो मिड 60s में था, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, जिसमें क्या था, देखो ये बिल्कुल उससे अलग है। इसमें क्या है, क्योंकि अब लोग अवेयर हो गए और लोगों को पता चल गया कि एग्रीकल्चर कैसे करना है, तो उसके लिए उनको ट्रैक्टर, पंप और ये वो, और गवर्नमेंट को भी लगा कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो बहुत सी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने, बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ को दी। तो ये सारी चीज़ें बनी अर्बन एरियाज़ में, लेकिन पहुँचाई गई रूरल एरिया में ताकि एग्रीकल्चर हमारा प्रमोट हो सके। उसके बाद मिड 90s में रूरल मार्केटिंग ही था, मेन आया। पहले एग्रीकल्चर था, फिर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट था, फिर रूरल मार्केटिंग आया। इसमें कंज्यूमेबल, ड्यूरेबल गुड्स, सारी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए सब आए। इसमें भी सोर्स रूरल और अर्बन दोनों जगह से गई थी, लेकिन दोनों का पर्पज़ ये था कि रूरल मार्केट तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाए। अब बात करेंगे हम 21st सेंचुरी की, जहाँ पर डेवलपमेंट मार्केटिंग है, जहाँ सभी तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल है, अर्बन में भी, रूरल में भी, अर्बन में भी, डेस्टिनेशन भी वही है। क्योंकि ये नहीं हम कह सकते कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो रूरल में चलेगा, अर्बन में नहीं चलेगा, या अर्बन में चलेगा, रूरल में चलेगा। हाँ, उनको बताने का, उनको समझाने का, उनकी नीड्स को पूरा करने का तरीका और हो सकता है, लेकिन अदरवाइज हर पर्सन को, रूरल में अर्बन में हो, आजकल जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं हर एक को उसकी नॉलेज है एंड दे वांट टू बाय। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ रूरल मार्केट। सबसे पहले फीचर्स है लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। देखिए, लार्ज का मतलब है बहुत बड़ी। अब 2001 की सेंसस कहती है कि 73% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, जिसमें 75 करोड़ लोग हैं, और जो विलेजेस है वो 6,38,365 है। और ये जो विलेजेस है वो इतने बड़े एरिया नहीं, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए हैं। मतलब डाइवर्स मार्केट है, हेट्रोजीनियस मार्केट है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों की डिमांड या नीड्स जो है वो मिलती नहीं है, सबकी अलग अलग है डिमांड और नीड्स। कारण क्या है कि उनका रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका सोशल कल्चर फैक्टर्स अलग है, इस वजह से उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स भी अलग अलग है। तो इतना वाइडली स्प्रेड एरिया है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना चाहते हैं, डिस्पर्स करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और यहाँ पर बहुत पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो एक्सपेंसेस तो बियर करने ही पड़ेंगे। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये तो हम सबको पता है कि जो गांव है वहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर अगर बाय चांस ख़राब हो जाती है फसल, जैसे अब कहते हैं अभी बारिश आ गई, बेमौसम बरसात हो गई है, तो उसमें क्या है कि रूरल मासेस बहुत अफेक्ट होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अगर फसल ख़राब हो गई तो उनका तो सोर्स ऑफ इनकम ही
फसल थी, फसल खत्म तो उनकी इनकम खत्म। तो ऐसे में गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है। आपको पता है टाइम टू टाइम अनाउंस होते रहते हैं, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि इतना कंपनसेशन दिया जाएगा, उनका लोन माफ़ कर दिया जाएगा, ये सब है क्योंकि उनकी बेसिक इनकम एग्रीकल्चर से है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ थोड़ा और भी काम करने लग गए हैं, साइड बिजनेस या कह दो, या जितना टाइम फसल नहीं होती उतने टाइम वो और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि उनकी अर्निंग्स हो सके। उसके बाद है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये ऑब्वियस है कि जब आपकी इनकम डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है मानसून पर या आपकी लैंड पर कि कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, और जब सब चीज़ें ही हैं तो अब आपकी इनकम अगर कम होगी तो आप चीज़ें भी सोच के खरीदोगे, और नॉन फूड आइटम्स पे तो बहुत ही सोच समझ के खर्चोगे। और कंज्यूमर, रूरल मार्केट का कंज्यूमर ऐसा है, वो उसका कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह का है कि वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के खरीदता है। अंधाधुंध हमारे जो अर्बन एरियाज़ में लोग जो हैं वो अपनी लाइकिंग्स, उनकी डिमांड्स भी बढ़ती हैं, लाइकिंग्स भी बढ़ती हैं, वो जब दिल चाहे दो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं होता, वो ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। देखिए जैसे हमारे शहरों में, वैसे तो थोड़ी शहरों की भी सड़कें थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन रूरल एरिया में रोड, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन सिस्टम कंपैरेटिवली इनएडुकेट होता है। इनएडुकेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, सीमेंटेड रोड, वेयर हाउस वगैरह वहाँ पर इतने प्रॉपर नहीं होते। और 20% लोगों विलेजेस में, जो हमारे 6.3 लाख विलेजेस हैं, वहाँ पर टेलीफोन फैसिलिटी भी आज भी नहीं है। और 50% जो है मार्केट जो है वो कनेक्ट नहीं है रोड से, मतलब कच्चा रास्ता कच्चा है, और अगर रेनी सीजन हो जाता है तो हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टफ हो जाता है। उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। देखिए जब आपका जोग्राफिकल एरिया बहुत दूर तक बटा हुआ है, अन्य इवन लैंड फर्टिलिटी है, कहीं पर फसल बहुत अच्छी हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, तो हर एक का सेपरेट एक बैकग्राउंड है और सेपरेट उनकी रिक्वायरमेंट है, रिलीजन है, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे में उनकी डिमांड और उनकी चीज़ों को यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। देन लो लिटरेसी रेट। देखिए जहाँ पर रोड्स नहीं है, कच्चे घर हैं, ये हम उन एरियाज़ की बात कर रहे हैं जो, अब हम ये हरियाणा पंजाब के गांव हैं, वो तो बहुत ही रिच विलेजेस माने जाते हैं। जो हम रिमोट एरियाज़ में गांव हैं, वो वहाँ पर लिटरेसी लेवल बहुत कम है। हम हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रही है वहाँ पर एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लिटरेसी लेवल कम है। लेकिन अब लोग वहाँ, ज़्यादातर गाँव के लोग भी शहरों की तरफ जा रहे हैं एजुकेशन के लिए। नेचुरली जब एजुकेशन बढ़ेगी तो अवेयरनेस भी उनकी ज़्यादा होगी। फिर ट्रेडिशनल आउटलुक। देखिए ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि वो, जैसे आपने देखा होगा, धोती कुर्ता पजामा वगैरह, सभी गांव के लोगों को जब हम पिक्चराइज करते हैं तो हमारे दिमाग में वही पिक्चर आती है। तो वो जो पुराने लोग हैं और जो अभी मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए, तो वो लोग चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करते जल्दी। फिर उसके बाद मीडिया रीच। अब मीडिया रीच की अगर बात करें तो रूरल हाउस होल्ड तक मीडिया, हर एक के घर में टीवी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं प्रिंट मीडिया 10%, टीवी जो है 31% और रेडियो 32%, सिनेमा 36% अवेलेबल है गाँव में। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़। देखिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल या कुछ रोड्स ख़राब होने की वजह से, मतलब फ्रीक्वेंटली लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जितने बड़े हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज़ में उस टाइप की फैसिलिटीज़ गांव में नहीं है। फिर अब ये हमने फीचर्स करी। अब है चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग। चैलेंजेस क्या मतलब, वी वांट टू ग्रो इन रूरल मार्केटिंग। हम अपनी कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्ट रूरल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, पर हमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह की चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस, सेकेंड डाइवर्सिटी, तीसरा डिस्पर्शन। यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी यानी हर एक की लैंग्वेज अलग अलग है, रिलीजन अलग है, उसके कल्चर अलग है। डिस्पर्शन यानी जब जगह दूरी पर लोग रहते हैं तो हमें सामान भी पहुंचाना वहाँ तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम, मतलब चैलेंज हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ रूरल कस्टमर्स। देखिए जो व्यू पॉइंट है या उनकी परसेप्शन है, जो सोचने की तरीका है या उनकी नीड्स हैं, वो रूरल पर्सन की अर्बन पीपल से अलग होती है। तो कंपनी को क्या चाहिए करना है, उनको टेलर मेड प्रोडक्ट। टेलर मेड का मतलब जैसे हमने सूट बनवाया, मैं अपने सूट बनवाने जाऊंगी, मैं टेलर के पास जाऊंगी, अपना नाप दूंगी, मेरी फ्रेंड जाएगी वो अपना देगी, दूसरी जाएगी वो अपना देगी। इसी तरीके से कि हम जब एक
किसी भी विलेज को पास जा रहे हैं और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वहाँ की रिलीजन, कस्टम, लैंग्वेज के हिसाब से हम वहाँ का प्रोडक्ट बनाएंगे, उन लोगों की नीड्स, डिज़ायर्स को सोचते हुए। उसके बाद लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें पता है कि चाहे इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हम तभी बना सकते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। उसका कारण ये है कि जो कंजम्पशन पैटर्न है, अर्बन पॉपुलेशन का ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन का कम है। रूरल पॉपुलेशन का कम क्यों है? एक तो ये कि इनकम की अनसर्टेनिटी नहीं है, दूसरा कि जब वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि हम यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि पिक्चर चेंज हो रही है, तो रूरल मार्केट भी अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वहाँ पर। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लो लिटरेसी लेवल। अभी मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, क्योंकि लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके बाद सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड का मतलब क्या? देखो, हम डिमांड कब करते हैं? जब हमारे पास इनकम होती है तब हम डिमांड करते हैं। इनकम होगी तब जब हमारी फसल होगी, और फसल होगी तब जब मानसून होगी। इसका मतलब जब मानसून होगी, फसल होगी, हमारे पास इनकम होगी, तब हम डिमांड करेंगे। और ये चीज़ क्या होगी? सीजनल, यानी हमेशा तो हमारे पास फसल नहीं होगी, तो ये रेगुलर हमारा फीचर नहीं है कि हमारे पास इनकम हो। तो बाइंग कैपेसिटी जो है वो स्टेबल नहीं है, रेगुलर नहीं है, वो सीजनल है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। मैंने अभी आपको बताया था कि वेदर, अगर 50% हमारे गांव ऐसे हैं जो कि मतलब ऑल वेदर रोड नहीं है, मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात, ये वो हर टाइम वो रोड्स बिल्कुल ठीक रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कच्चा रास्ता है। फिजिकल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ऐसे कई गांव हैं जहां पर मानसून की वजह से आप उन गांव तक पहुंच भी नहीं सकते, और कई गांव तो ऐसे भी हैं जो कि रेल ट्रांसपोर्ट से ही कनेक्टेड नहीं है, और कच्चा रास्ता जो है मानसून या इंटीरियर विलेजेस को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है। और वैसे भी टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम जैसी फैसिलिटीज़ गांव में बहुत कम है, और 20% लोगों के पास तो अभी टेलीफोन फैसिलिटी ही नहीं है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर है अंडर डेवलप्ड पीपल एंड अंडर डेवलप्ड मार्केट। अभी रूरल सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना अर्बन पीपल टेक्नोलॉजी से रूबरू हैं, उनको पता है टेक्नोलॉजी का, आजकल क्या क्या चीज़ चल रही है, न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, सब चीज़, वो दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। अब मैंने अभी पीछे भी बताया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी बहुत से ऐसे गाँव हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, ठीक है। और जो स्मॉल विलेजेस हैं, अगर फार्मर्स विद स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड, जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं और उनकी अर्निंग बस सिर्फ उनका फसल उगाना और खाने से ही चलती है, वो न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज होंगे तभी हम किसी टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। अगर मैंने एंड्रॉयड खरीदना है तो इफ़ आई हैव मनी देन आई कैन बाय, अदरवाइज आई कांट। फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये अंडर डेवलप्ड मार्केट की बात है। फिर ट्रेडिशनल आउटलुक, मतलब वो चाहते हैं भी जैसे हम हैं वैसे ठीक है, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज के लिए, वो अपने कस्टम ट्रेडिशन के लिए बहुत थोड़े रिजिड होते हैं, पर टाइम ऐसा आ गया कि वो न्यू प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब पहले तो क्या होता था कि वहाँ पर जीन्स और ब्रांडेड शूज़ वगैरह नहीं चलते थे, पर टाइम टू टाइम अब जैसे जैसे मीडिया पॉपुलर हो रहा है या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो या फिर टीवी में जितने भी आजकल शोज़ आ रहे हैं उसको देख देख के लोग जो है वो अवेयर होते जा रहे हैं। देन कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू मैनी लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। अब जैसे एक गांव में अलग लैंग्वेज है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है, और नॉर्मल जो अर्बन एरिया में लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं, सॉरी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो लैंग्वेज हम सेम रूरल एरिया में नहीं यूज़ कर सकते। हमें उनके लेवल तक आके उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से हमें बात करना पड़ेगी। मतलब रिलीजन टू रिलीजन, स्टेट टू स्टेट, लैंग्वेज, कल्चर सब अलग अलग है, मतलब तकरीबन 30 लैंग्वेजेस हैं, और हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन चाहिए रूरल मार्केट में। हर गांव में, हर स्टेट में जाते वक्त अलग अलग तरीके से हमें उन्हें डील करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम वहीं से कोई एक गांव के ही किसी पर्सन को मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज करें, और ये हमारे लिए चैलेंज है, बट वी कैन डू। हम वहीं से उसे एक्सपर्टाइज करें और अपना उसे प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और कोशिश करें कि वही अपने गाँव के लोगों को कन्विंस करें। उसके बाद हम करेंगे इनएडिक्वेट मीडिया कवरेज फॉर प्रमोशन। अब जैसे शहरों में क्या है कि आपको जगह जगह पर हर तरह की होर्डिंग्स और ये वो सब दिखेगा, लेकिन गांव में इतना पॉपुलर तो नहीं है
एक्सपोजर नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर जो क्या है वो रेडियो पहुँचता है, क्योंकि रेडियो में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। सिंपल सा रेडियो सस्ता सा खरीद लो और अपना उसमें सारी जो भी गाने सुनने हैं या मूवीज़ की स्टोरीज वगैरह सब आती रहती हैं। तो अब टीवी भी कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, तो क्योंकि जो प्रमोशंस हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, वो सारी कहाँ आती हैं, टीवी में, या फिर जो ऑडियो में है वो तो इतनी सुनाई नहीं देने में आपको इतना उसका इम्पैक्ट नहीं आता जितना देखने पर आता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट एंड चीप ब्रांड, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर सस्ती और डुप्लीकेट चीज़ें बिकती हैं, जिसकी वजह से आप अगर जब अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। और बैंकिंग फैसिलिटी और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं, मान लो आपने कार या अपनी बड़ी कोई प्रोडक्ट बेचना है, सोफ़ा या कुछ भी फ्रिज वगैरह ये वो, अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हो तो कोई भी उसको लोन पर यानी इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकता है। पर अगर वहाँ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो हर एक पर्सन के लिए उसको इमीडिएटली खरीदना मुश्किल हो जाता है। अब थी ये हमारे पास चैलेंज थे, लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब ये देखिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हम कैसे इस मार्केट को मैच्योर कर सकते हैं, ये हम उसको पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले अभी तो हम कह रहे थे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये हमारे लिए एडवांटेज कैसे बन गया, अपॉर्चुनिटी कैसे बन गया। देखिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज इन डिमांड, यानी 74.2 करोड़ इंडियन जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं, जिसमें से 13.8 करोड़ हाउस होल्ड है वहाँ पर। अब इसका मतलब 73% पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है और वर्ल्ड पॉपुलेशन की वो 12% है। चाहे हम ये भी कहें कि बहुत से लोग रूरल एरिया से अर्बन में आ गए, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन अभी भी रूरल एरिया में रहते हैं। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो हम अब वहाँ पर अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब गवर्नमेंट ने इतने नए नए स्कीम्स कर रही है, जो भी बेस्ट गांव होगा, पंचायत को बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है, बहुत से लोन्स दे रही है और बहुत से फंड क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर, ताकि जो रोड्स हैं, जो आना जाना है, लोगों के फैसिलिटीज़ हैं, वो मिल सकें। आने वाले 10 सालों में अभी 40% है, 30% तो कनेक्ट हो जाएंगे, ये तो क्लियर है विलेजेस रोड से, लेकिन फिर भी हो सकता है इससे भी ज़्यादा, जितनी तेज़ी से अब विलेजेस डेवलप हो रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा जो है रोड्स हमारी बन जाएँ। और इलेक्ट्रिसिटी तो 90% विलेजेस में आ चुकी है और 300% हमारी टेलीफोन डेंसिटी बढ़ चुकी है। अब लोगों के पास टेलीफोन, अब आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को कैसे टीच कर रहे हैं, अभी मेरे पास भी कितने फ़ोन नंबर गवर्नमेंट ने दिए कि हम बच्चों को कांटेक्ट करें कि आपके पास राशन है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत से फ़ोन नंबर्स वो गाँव के थे, तो इसका मतलब गांव में फ़ोन होंगे तभी वो हमें अवेलेबल हुए, तो फ़ोन वाली फैसिलिटी भी वहाँ पर है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग इनकम एंड परचेजिंग पावर, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसी स्कीम चलाई हैं, उनको सीड्स, अब टाइम टू टाइम बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ देती रहती है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, क्योंकि उनको पता है कि अगर एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो इंडिया ग्रो करेगा, तो उनकी जब एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो परचेजिंग पावर भी रूरल मार्केट में बढ़ेगी। उसके बाद सोशल इंडिकेटर्स बढ़ गए हैं, पहले से पक्के हाउस जो हैं वो अब 22 से 41% हो गए हैं, कच्चा हाउस कम हो गए हैं। बीपीएल फैमिलीज़ पहले 46% थी, अब 27% हो गई हैं। और रूरल लिटरेसी लेवल जो है वो इम्प्रूव हो गया है, और ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बढ़ गई है, लोगों को अब ऑनलाइन मीडिया और ये सब के बारे में भी पता चल गया है। उसके बाद ग्रोथ इन मार्केट, मतलब एफएमजीसी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, एवरी ईयर मतलब टोटल ऑल ओवर प्रोडक्ट और ड्यूरेबल गुड्स की भी बात करें, 10 लाख नए कस्टमर हर साल बन रहे हैं। ये रूरल मार्केट की ग्रोथ है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एस्टिमेटेड एनुअल साइज देखें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट का 65,000 करोड़ है, ड्यूरेबल गुड्स का 5,000 करोड़ है, एग्रीकल्चर इनपुट्स का 45,000 है, और टू व्हीलर 4 व्हीलर का 8,000। मतलब सी द ग्रोथ एंड साइज ऑफ रूरल मार्केट। देन कंपटीशन एंड सैचुरेशन इन अर्बन मार्केट, ये बहुत बड़ी बात है।
अब अर्बन एरिया में क्या है कि जब भी कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, क्योंकि लोग बड़े अवेयर हैं, तो जैसे ही देखते हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मार्केट अच्छी कैप्चर कर रहा है, तो कॉम्पिटिटर साथ में ही आ जाता है। तो जब 1 2 3 4 कॉम्पिटिटर आते जाएंगे, और अर्बन मार्केट, अर्बन जो पीपल हैं, दे आर वेरी अवेयर, दे आर रैशनल। वो 3-4 तरह की प्रोडक्ट को पहले कंपेयर करेंगे, फिर वट एवर इज़ बेस्ट फॉर देम वो तब खरीदेंगे। तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मार्केट में प्रोडक्ट इतने नहीं बिकता है। जबकि राजदूत मोटरसाइकिल, बजाज स्कूटर, एम्बेसडर कार, ये सब चीज़ें रूरल मार्केट में ईजिली एक्सेप्टेबल हैं, मतलब अर्बन एरिया के बजाय रूरल एरिया में, क्योंकि इनको रफ टफ चीज़ें कहा जाता है, जिसको जैसी रोड हो, जैसी भी जगह हो, वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और वैसे भी जो अर्बन मार्केट है वो हम कहते हैं भी सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कंपनीज़ को, अगर वो राइज करना चाहती हैं, कि वो रूरल मार्केट की तरफ फोकस करें, ताकि उनकी डिमांड और उनके प्रोडक्ट की नीड बढ़ सके। उसके बाद है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू योजना, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आजकल बहुत चल रहा है। मेक इन इंडिया में हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रही है कि आप अपना काम शुरू करो, हम आपको तरह तरह के लोन्स देंगे। तो जब लोगों के पास काम होगा, पैसा आएगा, तो वो प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएट ले रही है, किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर्स को दे रही है, जिससे उनको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन मिल रहे हैं सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, ताकि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। मतलब लार्ज फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है इस टाइम रूरल एरिया को लेकर। और इंक्रीज रोल ऑफ मीडिया। अब मीडिया को भी पता है कि हाँ, हमारा जितने ज़्यादा लोग उनका चैनल, टीवी, ये गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे, उतना उनकी भी इनकम बढ़ेगी। केबल टीवी है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब जब केबल जाएगा और सभी चैनल वहाँ पर डिस्प्ले होंगे, तो लोगों का माइंड सेट, व्यू पॉइंट, वो सब चेंज होगा, और वो आजकल के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। आईटी पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया। अब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जितने भी हम बैंक लोन, PMKY या जॉब अपॉर्चुनिटी, वो कहाँ से दिख रही है हमको? ये सारी चीज़ें उनको मोबाइल से या इंटरनेट फैसिलिटी से लेंगे। जियो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के हर गांव तक पहुंचा जाए और कनेक्शन जो हर गांव तक मिल जाए। अभी पीछे जो उन्होंने 2000 रुपये में फ़ोन भी और फ्री फ़ोन भी दिया था और कॉलिंग फैसिलिटी भी दी थी, वो मैक्सिमम लोगों ने उस चीज़ को ख़रीदा, क्योंकि कम पैसों में अगर आप मैक्सिमम बातचीत कर सकते हो, तो वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। रूरल मार्केटिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव। देखो, शहरों में लोगों को इम्प्रेस करने, पढ़े लिखे लोगों को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर आप उनकी साथ साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग ही हो, जबकि रूरल मार्केटिंग के लोग, रूरल एरिया के लोग सिंपल होते हैं, समझदार होते हैं। उनको अगर कोई चीज़ दिखाई और उनको लगा कि वो वर्थ है, वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो मतलब हम कंपैरेटिवली ये कहना चाहेंगे कि अर्बन एरिया के बजाय रूरल एरिया में एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न के ऊपर खर्चा जो है वो कंपैरेटिवली कम है। उसके बाद, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रोल ऑफ रूरल मार्केट। आज के टाइम में रूरल मार्केट का क्या रोल है, कैसे चल रहा है। मतलब 48 हमारे पास सिटीज़ हैं, 75 स्मॉल टाउन्स हैं, 6,40,000 अबाउट की बात कर रहे हैं हम, 50% परचेजिंग पावर है। तो इसके हिसाब से देखा जाए, तो अगर हम रूरल मार्केट को कैप्चर करेंगे, विलेजेस को कैप्चर करेंगे, तो हमारी कंपनीज, सभी कंपनीज काफ़ी ग्रो कर सकती हैं। FMGC जो प्रोडक्ट्स हैं वो 11% अर्बन मार्केट में, जबकि 18% रूरल मार्केट में ग्रो करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स 12% अर्बन में, 27% रूरल मार्केट में ग्रो करते हैं। मतलब सीधा एक्सटेंट। देन रूरल मार्केट में हम ये कहें कि 83.3 करोड़ पीपल जो रहते हैं वहाँ पर, जबकि अर्बन में एरिया में 37.7 करोड़ पीपल रहते हैं। तो जो जहाँ ज़्यादा जनता है वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर हम प्रोडक्ट बेचेंगे। 53% ऑफ ऑल FMCG एंड 59% ऑफ ऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब रूरल मार्केट में बिकते हैं। तो एस्टिमेटेड FMCG, ड्यूरेबल्स, क्लोथिंग वियर, ये सारे प्रोडक्ट की हमारे करोड्स में वहाँ पर सेल है। और मारुति सुजुकी का तकरीबन 10% जो सेल है वो रूरल एरिया में है। 50% BSNL के कनेक्शन रूरल एरिया में है। FMCG का बहुत बड़ा पार्ट जो है 70% टॉयलेट, सोप, 50% ऑफ TV, फैंस, बाईसाइकिल, टी,
रिस्ट वॉचेस, ये हमारी कंजम्पशन के लिए वहाँ पर जाती हैं। और आपको पता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने शक्ति अम्मा के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, और वो शक्ति अम्मा एक टेलीविजन चैनल भी है जो कि रूरल एरिया को प्रमोट करता है। और जैसे भी, और रूरल एरिया के लिए बहुत सी कंपनीज बहुत छोटे छोटे पैक में चीज़ें बना के वहाँ पर बेच रही है, क्योंकि अब जो है वो ट्रेंड रूरल एरिया का है, रूरल मार्केट का है। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो वी हैव टू गो इन रूरल मार्केट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रूरल मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन चैप्टर। और कंक्लूड अगर हम करना चाहें तो रूरल मार्केट के पास में बहुत सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी भी कंपनी का अगर हम फ्यूचर देखना चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में सैचुरेशन आ चुकी है, हम रूरल मार्केट की तरफ जाएंगे तो हमारा हर कंपनी का एक फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।